Hello viewers, welcome to my channel Heal and Peace Tarot. So today I'll be doing a reading for Cancer. I know मैं थोड़ी सी लेट हूँ because मैं travel कर रही थी, तो पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं बाकी का जोडियक साइंस का रीडिंग करूँ. ठीक है. सो कैंसर, लेट्स सी कि आपकी क्या है लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मई 2022. आपकी पार्टनर की क्या एनर्जी है और ओवरऑल इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा फॉर मई 2022. ओके, सो लेट्स सी कैंसर. सो सबसे पहले आपके पार्टनर की जो कार्ड आया है यहाँ पे वो है 9 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, ये अपने पार्टनर की एनर्जी का कार्ड है. ठीक है, अगर आप देख रहे हो क्या ध्यान से, कहीं ना कहीं इनके हाथ बंधे हुए हैं. कुछ लिमिटेशन है आपके पार्टनर का, माइट बी वो चाह के भी वो नहीं कर सकते, कुछ बाउंड्री है शायद आपके पार्टनर के. लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं. और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, कार्ड ऑफ सेल्फ लव. तो हो सकता है ये पर्सन अभी सिंगल रहना चाहते, इस टाइप का कुछ इनका फीलिंग है. ये बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में या फिर कमिटमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं. मतलब इन्होंने खुद ही ये बनाया है रूल अपने लिए, ऐसा कुछ नहीं, पर ये रूल उन्होंने खुद ही बनाया अपने लिए. ठीक है. सो अगर आप देख रहे हो कि वो अपना हाथ काट भी सकते हैं. ठीक है, ये किसी भी एक सोर्स से वो अपना हाथ काट भी सकते हैं, पर फिर भी वो ऐसे बंधे हुए हैं. तो ये अपने इनके खुद की विल है, ये चाहते ही नहीं है कि किसी के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में जाए, किसी के साथ एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में जाए. तो इनकी खुद की चॉइस है, ऐसा नहीं कि मजबूर है, पर इनकी खुद की चॉइस है ये. ठीक है. तो सेल्फ लव इज अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ सेल्फ लव, सिंगलहुड, इंडिपेंडेंट. तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो यहाँ पे एनर्जी है कैंसर, तो मुझे लग रहा है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, बहुत ज़्यादा किसी के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, और इन्होंने खुद ही ये रूल अपने लाइफ में बनाया है. पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए. ठीक है, आप वेट कर रहे हो इस पर्सन से कम्युनिकेशन के लिए, या तो फिर इस पर्सन से किसी कमिटमेंट की एक्सपेक्ट कर रहे हो आप. डिसीजन है कुछ इस पर्सन का, आपने शायद कुछ बोला होगा कि आप इनको एज अ फ्यूचर हस्बैंड या एज अ फ्यूचर वाइफ देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपने इनके ओपिनियन के बारे में पूछे होंगे. तो कुछ मुझे यहाँ पे वेटिंग लग रहा है, आप शायद कुछ वेट करो आपके पर्सन के मुंह से सुनने के लिए. ठीक है, हो सकता है इन्होंने, आप लोग रिलेशनशिप में तो थे, पर खुल के एक इन्होंने कभी इजहार नहीं किया अपनी फीलिंग्स का आपके पास, आपके साथ. ठीक है, या फिर आपके सामने. तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, आपको सुनना चाहते हो इस पर्सन से. यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन. ऐसा नहीं कि आप नो कांटेक्ट में हो या फिर बात नहीं हो रहा है आप लोगों के बीच में, बट ये चीज़ हो सकता है कि आप वो जो सुनना चाहते हो ना अपने पर्सन के, आप कुछ किसी लेवल की कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से. आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन भी क्या उतनी ही सीरियस है जितने आप हो उनको लेके. क्या आप जैसे इनको लेके फ्यूचर देखते हो, क्या आपके पर्सन भी वैसे फ्यूचर देखते हैं आपको लेके. तो ऐसा कुछ ना डिसीजन आप अपने पर्सन के मुंह से सुनना चाहते हो, कुछ ऐसा चीज़ आप अपने पर्सन से क्लैरिटी चाहते हो, तो आप वेट करो. यहाँ पर कहने का एक वेटिंग गेम चल रहा है. ठीक है. सो नॉर्मल तो बातचीत होता है, लेकिन वो आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या फ्यूचर देखते हैं आगे जाके. ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दैट इज़ व्हाट यू आर वेटिंग फॉर. ठीक है, दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. दूसरा पे कार्ड जो है अनरिक्वाइटेड लव. देर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग. तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से, मैंने जैसे कि पहले भी बताया ना, आपके पर्सन का उतना ज़्यादा अटैचमेंट लेवल नहीं है इस कनेक्शन में. तो हो सकता है आपके तरफ से ज़्यादा अटैचमेंट लेवल है, बट आपके पर्सन की तरफ से वैसा नहीं है. लव योर सेल्फ फर्स्ट. तो आई टोल्ड यू, ये पर्सन आपका थोड़ा सा है कि यू नो सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर एंड मतलब खुद के बारे में ज़्यादा सोचना, खुद इंडिपेंडेंट रहना. ये नहीं चाहते कि किसी के बातों के अनुसार चले या तो फिर किसी के कंट्रोल में चले. ठीक है, इंडिपेंडेंट रहना आपका पर्सन पसंद करता है. तो लव योर सेल्फ फर्स्ट. ये पर्सन बिलीव करते हैं कि पहले खुद की प्रायोरिटीज़, उसके बाद बाकी लोगों की प्रायोरिटीज़. प्लेफुलनेस. तो ये पर्सन को अच्छा लगता है आपके साथ घूमना फिरना, बट वो वाला इमोशनल अटैचमेंट लेवल नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो. ठीक है. सो ओवरऑल आउटकम क्या है आपके कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ मई 2022. यहाँ पे जो कार्ड है वो है 5 ऑफ wands. तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा क्लैश हो, ईगो क्लैश हो आपके और आपके पर्सन के बीच में, या फिर बातचीत हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या तो फिर थोड़ा बहुत तीखी बातें हो सकता है आपको और आपके पर्सन के बीच में. यू नो, नॉट नेसेसरी कि मे फॉर द मंथ ऑफ मई 2022 के. हो सकता है आप लोगों के बीच में आप शायद कुछ एक्सपेक्ट कर आपके पार्टनर से और आपका पार्टनर वो कर नहीं रहा है. तो हो सकता है कि पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है. तो वो हो सकता है आप इरिटेट हो जाओ अपने पार्टनर से, कुछ सुना दो, बदले में आपके पार्टनर भी आपको कुछ सुना दे. तो ये बातों का क्लैश यहाँ पे हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ मई 2022. 6 ऑफ कप्स. एज गैप मुझे लग रहा है आपके पर्सन के बीच में. आप लोग सोलमेट हो, डेफिनेटली कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा आप लोग के बीच में. आप लोग
पहले जन्म में भी एक दूसरे के साथ मिले हो, सोलमेट हो, बट एज गैप भी हो सकता है आपको और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। 7 ऑफ wands कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको ऑफर तो देगा, वो कंफ्यूज्ड है कि आपको ये ऑफर ऑफ कमिटमेंट दे कि ना दे, क्योंकि यहाँ पे 2, अब अगर आप देख रहे हो ना, ये सोच रहे, अभी तक कॉइन रखा नहीं है हाथों में, अभी तक कॉइन रखा नहीं, ये सोच रहे कि करूँ कि ना करूँ, क्योंकि शुड आई ऑफर कमिटमेंट और नॉट। तो इस टाइप का एक सोचने वाला चीज़ आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। 7 ऑफ wands कार्ड, पहले ये खुद श्योर होना चाहिए, ये खुद श्योर होना चाहिए कि सच में इनको आपके साथ कमिटमेंट चाहिए क्या, सच में आपके साथ ये फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद अभी श्योर नहीं है आपके पर्सन की, ये चाहते, इनको आपके साथ अच्छा लगता है, दे आर अट्रैक्टेड टू यू, बट नॉट एनफ, उतना ज़्यादा नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे दे फ्यूचर लेवल के लिए, या फिर फॉर अ वेडिंग, या फिर फॉर एन एंगेजमेंट, या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट दे, आपको फ्यूचर का कमिटमेंट दे कि मैं आगे जा सकता तुमसे शादी करूँगा या फिर करूँगी। तो इसके लिए खुद ही श्योर नहीं है आपके पर्सन की, ये खुद करेंगे कि नहीं, ऐसा है। तो पहले ये खुद श्योर हो जाए, पहले ये खुद वैलिडेट कर ले कि इनको सच में ये चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बाद ये पर्सन डिसाइड करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मई महीने में आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाला है आपको रिलेशनशिप में फॉर मंथ ऑफ 2022 कैंसर। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी देगा, जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हो ना इस पर्सन से, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने वाले, बिकॉज एक भी कार्ड मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है कि जहाँ पे मैं आपको एश्योरेंस दे पाऊँ कि ये पर्सन आपको, आप इस पर्सन के साथ एक न्यू लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाओगे, या फिर इस पर्सन के साथ आप, ये पर्सन आपको लेके फ्यूचर देखता है। तो ये मुझे एक भी यहाँ पे कार्ड नजर नहीं आ रहा है। बस प्लेफुलनेस का कार्ड है, बिकॉज मुझे ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर लग रहा है, मतलब ये एज गैप से ये भी हो सकता है आप लोगों के बीच में एक्चुअल में एज गैप ना हो, बट एक पर्सन ज़्यादा मैच्योर्ड है एक दूसरे पर्सन से प्यार के मामले में, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उतना ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं इन लव, थोड़ा सा बचपना हरकत है इस पर्सन का। सो दैट इज़ द रीज़न मुझे लग रहा है ये पर्सन इसलिए कंफ्यूज्ड है, उतना मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है मैच्योर्डली कि इनको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑफकोर्स, क्योंकि आपका एनर्जी है यहाँ पे, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे साइंस है। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारे साइंस है, वाटर है, अर्थ है, एयर है, बट देन ये साइंस, ये 4 साइंस जो मैंने बताया, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, ये साइंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। माइट भी आप किसी दूसरे वाटर साइन के साथ भी डील कर सकते हो सकते कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और वट एवर इट इज़, फोकस ऑन द एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया, एनर्जी पे आप फोकस करो कि अगर एनर्जी ये आपका है, आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके स्टोरी की, आपके कनेक्शन की एनर्जी है, देन डेफिनेटली इस रीडिंग में कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए है। जो एडवाइस कार्ड है वो है सरेंडर टू मिरेकल, बी ओपन टू मिरेकल्स ऑकरिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो यस, देखिए इस चीज़ें हमेशा ऐसा नहीं चलेगा जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है। मिरेकल हैपेंस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि पर्सन चेंज नहीं होने वाला, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है अभी ना हो लेकिन आगे जाके हो सकता है। तो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड गिव योर बेस्ट, आपको एफर्ट करना है एंड गिव योर बेस्ट, क्योंकि अगर आप हमेशा कुछ करते हो और आप सोचते हो कि अब ये पर्सन ऐसा करेंगे, एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ सिचुएशन में हमें वो एक्सपेक्टेशन गिव अप कर देना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो यू हैव टू सरेंडर टू मिरेकल, ठीक है। अभी मतलब आपको कंप्लीटली अपने डेस्टिनी पे ये कनेक्शन को सरेंडर करना है, बिकॉज आप किसी को ज़बरदस्ती मना नहीं सकते, राइट, फॉर कमिटमेंट या तो फिर फॉर फ्यूचर कनेक्शन, बिकॉज ये लाइफ टाइम का बात होता है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, ठीक है। बहुत टाइम का बात होता है, आपके फ्यूचर का, आपका भी फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है। तो आप ज़बरदस्ती किसी पे वो हावी नहीं हो सकते कि इनको कमिटमेंट देना है आपको, बिकॉज आगे जाके हो सकता है ये इंसान पलट जाए। तो इनको खुद डिसीजन लेने दीजिए, खुद डिसीजन ले लें, बिलीव इन द मिरेकल, मिरेकल्स डू हैपन। हो सकता है अभी ये रेडी नहीं है लेकिन 2 महीना बाद रेडी हो सकता है, राइट। सो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे इस चीज़ को सरेंडर करना चाहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि अगर ये पर्सन सच में आपके किस्मत में है, देन डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक, बिकॉज मिरेकल्स डू हैपन, ठीक है। इस पर्सन को खुद रियलाइज होने दीजिए कि आपकी क्या वैल्यू है, इस कनेक्शन की क्या वैल्यू है। इस पर्सन को खुद से अगर रियलाइज हुआ, देन डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, और अपने खुद से कमिटमेंट देंगे। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अट्रैक्शन नहीं है इनकी ओर से कि वो अभी आपको बोल दे कि आई मतलब दे वांट टू
स्पेंड द होल लाइफ विद यू, फिर वो आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पर्सन उस एनर्जी में नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि कभी भी ना हो सकता है कि अभी ना हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, बट you have to believe in miracles, that miracles do happen, right? So that is the thing for you. बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की आप मत कोशिश करिए, ठीक है। सो यू हैव टू सरेंडर इट टू द यूनिवर्स, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, ठीक है, और उनको ही सरेंडर करना है। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू कैंसर। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, और अगर किया है तो फिर प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, और उन लोगों के साथ ये रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस।